लीडर भी अपने सीमा बुलंद बीज जल में स्त्री है मिल जाए वृक्ष धनता है वृक्ष और धन की उपलब्धि के लिए. Good morning all. We are going to start with the characteristics of ideal capital structure. I think we have completed a part of it. हमने थोड़ा बहुत कंप्लीट कर लिया था. कहाँ तक कंप्लीट किया था? कहाँ तक? लिक्विडिटी तक किया था ना. अट्रैक्टिवनेस का मतलब ये नहीं है कि ग्लॉसी पेपर पे होना चाहिए. अट्रैक्टिव वाला इसका मतलब ये नहीं है कि आप ग्लॉसी पेपर पे अच्छा दिखना चाहिए. अट्रैक्टिवनेस का मतलब ये हुआ कि व्हेन यू गिव योर यू कैन से जो भी आप कैपिटल स्ट्रक्चर आप शेयर होल्डर्स को दे रहे हो, इट शुड बी प्रॉमिसिंग टू देम. मतलब उसको दिखना चाहिए कि आप उसको रिटर्न अच्छे मिलने वाले हैं. एज वेल एज इट शुड बी अट्रैक्टिव फॉर द स्टेक होल्डर्स कि जो भी आप कैपिटल स्ट्रक्चर दे रहे हो. कैपिटल स्ट्रक्चर में हमने कल डिस्कस किया था इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, स्टॉक, बॉन्ड्स एक्सेट्रा. सो जब एज अ कंपनी एज अ डायरेक्टर इट शुड बी अट्रैक्टिव सो एज टू what we say increase our profit, and as an investor it should be beneficial that whenever I have to pay the debts I have to pay the lease. ठीक है. बॉन्ड्स है, शेयर है, इस तरह से आपका एक कॉम्बिनेशन होना चाहिए दैट यू गेट मैक्सिमम बाय मिनिमम कॉस्ट. यानी आपका पेट भी भर जाए लेकिन कैलोरीज ना बढ़े, आपका वजन ना बढ़े, है ना. जैसे हम खाना खाते हैं तो बेस्ट क्या होगा, अट्रैक्टिव मेनू क्या होगा कि जिसमें कैलोरीज कम हो लेकिन आई एम फुल एंड मुझे न्यूट्रिशन वैल्यू भी मिले. ठीक है. तो दैट इज व्हाट इज अट्रैक्टिव. देखने में प्लेट में सुंदर लग रहा है समोसा, देखने में बहुत अच्छा लगेगा बट इट मे नॉट बी गुड फॉर योर हेल्थ. आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा सकता है. तो इट इज नॉट अट्रैक्टिव फॉर द हेल्थ कॉन्शियस पीपल. सो एज अ शेयर होल्डर मेरे लिए क्या अट्रैक्टिव होगा, व्हेन आई विल गेट अ बेटर रिटर्न इन फ्यूचर. जब अगर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स है, एक मिनट. हाँ बेटा मैं चेक करती हूँ चालू है. हाँ जैसे फॉर एग्जाम्पल प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स है, अगर आप उसको ये प्रॉमिस करो कि फ्यूचर में मैं आपको आई विल गिव यू मोर रिटर्न इन फ्यूचर प्लस आई मे टर्न यू इनटू इक्विटी शेयर्स, मैं आपको फ्यूचर में इक्विटी शेयर में भी कन्वर्ट कर सकती हूँ. अगर आप इस तरह के प्रॉमिस दो दैट विल बी मोर यू कैन से अट्रैक्टिव एंड दैट विल अट्रैक्ट मोर यू कैन से शेयर होल्डर्स. नेक्स्ट इज सॉल्वेंसी. सॉल्वेंसी इज ऑपोजिट ऑफ इंसॉल्वेंसी. What is insolvency? Insolvency क्या होता है, फिर हम लोग सॉल्वेंसी समझ ही जाएंगे. या फिर सॉल्वेंसी क्या होता है? यस हिनल और वहाँ पे यहाँ पे लक्ष्य नहीं है तो गवर्नमेंट उसको बोल देते ना ये इंसॉल्वेंट हो गया. यस नादार, हिंदी में बोलते नादार, है ना. और बैंकक्रप्ट, दैट इज इंसॉल्वेंसी. व्हेन यू बिकम बैंकक्रप्ट, आपके पास कुछ भी नहीं बचे तो दैट इज इंसॉल्वेंसी. और सॉल्वेंसी का मतलब क्या है कि आप यू कैन से यू हैव इनफ एसेट्स टू पे ऑफ योर डेट्स. जब आपके पास इनफ एसेट्स है टू पे ऑफ योर डेट्स दैट इज योर सॉल्वेंसी. सो at the end of the day you should take a capital structure which will help you to get give you interest देने के बाद में भी आपके पास फ्लाइंग बैक और प्रॉफिट का you can say option अवेलेबल रहे. ऐसा ना हो कि at the end of the year you don't have anything in your hand. इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास में कुछ नहीं बचे. they need to be solvent. ये सुनो, यानी घर पे शादी है, सबने खाना खा लिया, गेस्ट खाना खा के चले गए और जो घर के मेंबर्स है वो भूखे रह जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए ना. Everyone should get its own share, and the family members they work very hard. So equity shareholder they work hard. They are with the business from the beginning of the business. और जो equity shareholders are they are the true owners. तो उन्होंने आपके ऊपर ट्रस्ट दिखाया, आपकी एक्टिविटीज में भी पार्ट लेते हैं. जो इक्विटी शेयरहोल्डर्स दे टेक एक्टिव पार्ट इन द यू कैन से मैनेजमेंट एज वेल. सो एवरी पर्सन शुड गेट इट्स ओन शेयर ऑफ अ केक दैट इज नीडेड. तो सॉल्वेंसी इज अ मस्ट. तो ये आपके कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर. कोई डिफिकल्टी है तो पूछो. एंड बाय द टाइम लेट मी टेल यू मे बी आफ्टर 26 जनवरी यू विल गेट योर रिजल्ट. खाली एक ध्वनि मैम का अभी शी इज़ नॉट वेल बिकॉज ऑफ हेल्थ रीजन शी इज़ नॉट कमिंग टू स्कूल. वो आज 1 या 2 दिन में आ जाएगी. सारे मार्कशीट्स बन गई है, सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश की बाकी है.
इंग्लिश की आ जाती है, उसके बाद में सबको आपका रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है, विद इन फ्यू डेज। एंड उसके अलावा क्या बोल रही थी, हाँ, नेक्स्ट जो आपका टेस्ट होगा इट विल बी डन बाय वाइल विद द हेल्प ऑफ गूगल फॉर्म्स। उसके लिए भी एक स्पेशल इंस्ट्रक्शन की हम लोग एक वीडियो बनाएंगे। ऑल द स्टूडेंट्स जो यहाँ पर है वो यहाँ पर, और जो घर पर है वो लोग वो वीडियो यू कैन से लेक्चर अटेंड करेंगे, तो हम लोग उसको आपको गाइडलाइन देंगे। दैट विल बी योर एग्जाम, मतलब आपको पेपर नहीं सबमिट करना पड़ेगा। व्हाट माय पॉइंट, 6th यूनिट टेस्ट में आपको पेपर नहीं सबमिट करना है, आपको गूगल फॉर्म पे एग्जाम देना है, ठीक है। वो भी हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, दिस इज ऑल अबाउट योर आइडियल कैपिटल स्ट्रक्चर। एनी डिफिकल्टी इन दिस? किसी को इसमें डिफिकल्टी है? Let us move on to the capital structure that we have already discussed. एक सेकेंड ना बेटा, कैपिटल स्ट्रक्चर विद इक्विटी शेयर ओनली। अब आप एक चीज इसमें देखोगे कि इक्विटी शेयर इज अ मस्ट फॉर एवरी शेयर होल्डर, यू कैन से जॉइंट स्टॉक कंपनी। अगर आप जॉइंट स्टॉक कंपनी एज अ जॉइंट स्टॉक कंपनी अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हो, ये ओनली विद द डिबेंचर्स एंड इक्विटी शेयर, विद प्रेफरेंस एंड इक्विटी शेयर, विद प्रेफरेंस डिबेंचर्स एंड इक्विटी शेयर। तो इक्विटी शेयर इज अ मस्ट, मतलब आपके मेनू में रोटी तो होनी चाहिए, सब्जी कोई भी हो, है ना। तो इक्विटी शेयर इज अ मस्ट फॉर योर कैपिटल स्ट्रक्चर। either you can have equity share, first option, second equity and preference, third equity preference debentures, fourth equity only and equity and debentures, fifth equity and you can say bonds, ठीक है। प्रेफरेंस और जो ये जो प्रेफरेंस शेयर्स और डिबेंचर्स है, इट इज ऑप्शनल। आप अगर चाहो तो आप उसमें इन्वेस्ट करो, आप ना चाहो तो उसमें इन्वेस्ट मत करो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो कैपिटल स्ट्रक्चर हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे, उसमें कोई डिफिकल्टी no. We'll move on to the factors affecting capital structure. Internal as well as external factors. Internal factors we have already discussed, the factors which, if we can say, which are controllable, जिसको हम control कर सकते हैं, है ना। For example, right now, I can control the internal environment of my class, कि भाई कौन बच्चा कहाँ पर बैठेगा, आप लोग डिफरेंस पे बैठोगे, ठीक है, पंखा चालू होगा या नहीं होगा, ठीक है, आई विल यूज द ब्लैक बोर्ड और नॉट, एवरीथिंग इज अंडर माई कंट्रोल बिकॉज दिस इज माई क्लासरूम। बट व्हाट गेट्स आउटसाइड द रूम, मतलब अभी 5 मिनट बाद 10 मिनट बाद वहाँ सामने कंस्ट्रक्शन की आवाज शुरू हो जाएगी, दैट इज नॉट अंडर माई कंट्रोल। I can control the noise of the classroom. I cannot control the external noise. उसको मुझे बेयर करना पड़ेगा या फिर इसका सॉल्यूशन फाइंड करना पड़ेगा। क्या सॉल्यूशन फाइंड करेंगे? दरवाजा बंद कर देना, है ना, क्लोज द डोर, बट यू कांट स्टॉप देम, ठीक है। तो इंटरनल वो होते हैं जो हम कंट्रोल कर सकते हैं, एक्सटर्नल जो हम कंट्रोल नहीं कर सकते। बिजनेस व्यू पॉइंट से इंटरनल फैक्टर्स में क्या होगा कि भाई एम्प्लॉइज, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज यू विल कीप, salary of the employee, remuneration of the employee, workload of the employee, these are under your control, ठीक है। what kind of business you want to do, what size, what will be the size of the business, you want to start with a small firm, big firm, large firm, humongous firm, ठीक है, everything it is under your control। आप you are the shareholders, you are the stakeholders, you are the board of directors, you will decide, these are the internal factors, ठीक है। आपकी पॉलिसी, what things will be added in your memorandum of association, that also you will decide, article of association में क्या होगा, that also you will decide, ठीक है। आपका ऑब्जेक्टिव क्लॉज आप डिसाइड करोगे, ठीक है, आपका नेम क्लॉज आप डिसाइड करोगे। हाँ, थोड़ा गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन ये रहेगा कि किसी और का नाम नहीं ले सकते, यू कैन नॉट नेम टेक द नेम ऑफ एनी कंपनी विच इज ऑलरेडी हैज बीन रजिस्टर्ड, मतलब अगर निर्मा रजिस्टर हो गई है तो आप निर्मा नहीं ले सकते, नीमा ले सकते हो, नीमा ले लो, नीम ले लो, कुछ भी ले लो, निर्मा नहीं ले सकते बिकॉज इट इज ऑलरेडी बीन रजिस्टर्ड, ठीक है। तो कुछ ऐसे रिस्ट्रिक्शंस के अलावा there are number of things which is under your control, that is internal factors। external factors जैसे गवर्नमेंट ने जीएसटी लेके आए, गवर्नमेंट ने डीमोनेटाइजेशन ले गया, कोविड इफेक्ट, कोविड हो गया पूरे वर्ल्ड में, ये दिस इज नॉट अंडर योर कंट्रोल, आप नहीं कंट्रोल कर सकते, you know। So these are your external factors, so this is the list of external and internal factors which has we have already done number of times। इसमें से कौन सा नहीं आता है वो ही हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, देख लो। दिस इज ऑन योर पेज नंबर बोलो बेटा, ये बुक किसकी पढ़ी है, ले लो, कौन से पेज नंबर पे ये टेबल? मैम 89। हाँ, 89 टेबल पे जो ये टेबल है, यू जस्ट ट्राई गो थ्रू द होल टेबल, 7 इंटरनल फैक्टर्स, 7 एक्सटर्नल फैक्टर्स आर गिवन। इसमें से कौन सा नहीं समझ में आता है वो मैं एक्सप्लेन करूँ, मैक्सिमम तो आई विल एक्सप्लेन। एनी वन ऑफ दिस यू आर अनेबल टू अंडरस्टैंड?
मैम institutional investors. Institutional investors. Institutional investors heard about UTI, Unit Trust of India. ठीक है, वो क्या करते हैं, दे टेक लार्ज स्केल, जैसे हम लोग क्या करते हैं एज अ बिजनेसमैन। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा, यहाँ आप लोगों का नहीं, यहाँ पे क्वेश्चन आया इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, पेज पॉइंट नंबर 6, है ना, वो हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, तो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स क्या होते हैं कि जिनका काम ही होता है इन्वेस्टमेंट करना, जैसे यूटीआई, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, वो क्या करती है, दे परचेज एंड सेल द शेयर्स ऑफ द बिग कंपनी। वो बड़ी बड़ी कंपनीज के शेयर्स परचेज करती है और ह्यूज अमाउंट में परचेज करती है, और दे हैव द लायन शेयर। जो ये कंपनीज होती है उसमें बैंक्स भी होती है, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की कॉमर्शियल बैंक, सो दे माइट बिकम द गारंटर ऑफ द कंपनी। मतलब जो भी नई कंपनी आती है, आपको पता है हमको गारंटर की जरूरत क्यों पड़ती है, व्हाई वी नीड द गारंटर? हिनल, हमें गारंटर की जरूरत क्यों पड़ती है? रश्मित, एनीवन? ताकि मैम शेयर परचेज हो। Yes, exactly. 95% shares आपके जो होते हैं, that you have to get is the minimum, you can say application money. 95% अगर आपके application money नहीं आती है, तो आपकी जो कंपनी है, it will go into liquidation before it starts. आपने शेयर इशू किए, maybe you issued 100 shares. आपने 100 शेयर इशू किए, वो 100 शेयर में से आपको सिर्फ 50 शेयर की एप्लीकेशन आई। You got the application of 50 shares only. तो क्या होगा? What will happen? Your company will close. At least you should get the application of 95 shares. तो अब मैं क्या करूँ? ये जो 45 shares का क्या करूँ? For that I will take help of bank. मैं बैंक से पहले से ही एक डील कर लूँगी. I will deal with the bank before I issue the shares. कि भाई मैं जब इशू करूँ शेयर, तो मेरे जो शेयर्स है आप परचेज कर लेना, जो भी कम पड़े, and that I will show in the advertisement which I will make for getting the application of share कि भाई this XYZ company is my guarantor. तो सपोज एक नई कंपनी है लेकिन उसका गारंटर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो आई डोंट ट्रस्ट दैट पर्सन बट आई ट्रस्ट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया गारंटर कब बनेगी? जब उसके पास में सारे डॉक्यूमेंट्स होंगे। When you will have all the documents, when you are a promising company, then only the bank will become the guarantor. ठीक है, तो ये जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है, दैट इज इंश्योरेंस कंपनी, बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट एक्सेट्रा, वो कंपनीज के शेयर्स में इशू यू कैन से इन्वेस्ट करती है, और वो जहाँ इन्वेस्ट करती है वो कंपनी के शेयर्स की प्राइसेस बढ़ जाती है। अब वो इंस्टीट्यूट को तो हम नहीं कंट्रोल कर सकते ना, मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को कंट्रोल नहीं कर सकती, मैं उनको रिक्वेस्ट कर सकती हूँ। ठीक है, आई कैन कंट्रोल माई शेयर होल्डर्स, आई कैन नॉट कंट्रोल द शेयर होल्डर्स आउटसाइड माई, यू कैन से आई कैन कंट्रोल माई शेयर होल्डिंग, नॉट माई शेयर होल्डर्स, आई कैन कंट्रोल माई शेयर होल्डिंग। मैं अपनी शेयर होल्डिंग 20%, 30%, 40% कुछ भी कर सकती हूँ, लेकिन इंस्टीट्यूट किस में इन्वेस्ट करते हैं, वो मेरी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं नहीं करते, दैट इज देयर। ठीक है, और जहाँ पर इंस्टीट्यूट इन्वेस्ट करना शुरू कर देती है, उस प्राइस शेयर्स के प्राइसेस हाइक होते हैं। ठीक है, तो व्हाट आई कैन डू इज, मैं उस जहाँ पे इंस्टीट्यूशनल जो इंस्टीट्यूट्स का इस तरफ झुकाव है, द यू कैन से कंपनी टुवर्ड्स हूम द और विच द कंपनी, जिस कंपनी की तरफ उनका झुकाव है वहाँ पर मैं भी इन्वेस्ट करती हूँ, है ना, फ्लो विद द विंड, मतलब जिस तरफ झुकाव है उस तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो दैट इज योर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। ठीक है, ये एक कैपिटल स्ट्रक्चर बनाने के लिए दे आर हेल्पफुल फॉर द न्यू कंपनी। नई कंपनीज उनको अप्रोच करती है कि भाई आप मेरी कंपनी में इन्वेस्ट करिए, एंड आई विल गिव यू द, आई विल प्रॉमिस यू दैट आई विल गिव यू अ बेटर रिटर्न। डिसीजन वो लेंगे, इट इज देयर डिसीजन, वी विल नॉट टेक द डिसीजन। ठीक है, फॉर द इंस्टीट्यूट। और कोई क्वेश्चन? मैम प्रेजेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट इन कैपिटल मार्केट। प्रेजेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट इन कैपिटल मार्केट, अभी आप लोगों के पास में इंटरनेट तो अवेलेबल है, आज आप देख लेना व्हाट इज द मार्केट ट्रेंड, आज का ट्रेंड क्या है, आज का क्या यू कैन से इंक्रीज है, किसके शेयर्स की प्राइस बढ़ी है, किसके शेयर्स की प्राइस कम हुई है, किसका डिविडेंड बढ़ा है, किसका डिविडेंड कम हुआ है। नाउ ऑल दिस पॉइंट्स
ये सेकंड पॉइंट का पूछा किसी ने, सेकंड पॉइंट प्रेजेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मार्केट, ठीक है। तो कैपिटल मार्केट में जो डिविडेंड है, डिबेंचर्स है, वो बहुत सारे फोर्सेस से होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड सप्लाई। अभी की बात करें तो डिप्रेशन इज गोइंग ऑन, इन्फ्लेशन इज गोइंग ऑन। नाउ अगर मार्केट में रेट चल रहा है, मार्केट रेट है, बैंक का रेट है 10%, तो यू हैव टू एटलीस्ट गिव 10%। मैंने कहा था बैंक रेट से कम दोगे तो फिर आप सस्टेन नहीं कर पाओगे। तो बैंक रेट को आप चेंज कर सकते नहीं, बैंक रेट को आपको फॉलो करना पड़ेगा। यू हैव टू फॉलो द बैंक रेट, यू कैन नॉट चेंज द बैंक रेट, ठीक है। और कोई क्वेश्चन? मैम कैपिटल मार्केट क्या होता है? कैपिटल मार्केट वो होता है जहाँ पर कैपिटल की परचेज और सेल, जैसे सब्जी मार्केट होता है ना, वैसे कैपिटल मार्केट वही होता है जहाँ पे कैपिटल बिकता है, इक्विटी शेयर्स और डिबेंचर्स ओपन मार्केट में बिकते हैं। योर BSE NSE इज योर कैपिटल मार्केट, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। थर्ड पॉइंट कौन सा? एक्सटर्नल। एक्सटर्नल में कॉस्ट ऑफ कैपिटल एक्सपेंसेस ऑफ इशूइंग सिक्योरिटीज, ये वाला। यस। हाँ, जब भी हम लोग कोई, बेटा दरवाजा बंद करें ना, आवाज आने लगती। मैंने बोला था ना एक्सटर्नल फैक्टर्स को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, तो दैट इज एक्सटर्नल फैक्टर। हाँ, इशूइंग सिक्योरिटीज का जो है, जैसे फॉर एग्जांपल जब हम लोग इक्विटी शेयर इशू करते हैं तो यू हैव टू मेक अ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, एंड यू हैव टू सबमिट इट टू द रजिस्टर, और आपको एक स्पेशल अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी उनको जमा करनी पड़ती है ना, या फिर आपको लीगल फीस पे करनी पड़ती है। यू हैव टू हैव पे द लीगल फीस, दैट लीगल फीस इज डिटरमाइंड बाय द गवर्नमेंट। वो फीस कौन डिटरमाइन करता है? गवर्नमेंट। उसके अलावा इफ यू मेक जो आपके मैंने अभी बताया ना, बैंक को आप गारंटर बनाते हो, तो बैंक जब गारंटर बनता है तो इट चार्जेस कमीशन। मतलब सपोज इफ इज टेकिंग योर 1 शेयर ऑफ ₹100, तो उसकी फेस वैल्यू 100 रहेगी, बट वो आपको ₹90 देगी, 10 रुपीज देयर बोनस। जब वो मार्केट में सेल करेगा, whenever your price of your shares will increase, so they will earn 10 rupees at least on face value, ठीक है। अब ये जो बोनस है या फिर जो कमीशन है या फिर जो फीस है, ये सब कौन डिटरमाइन करता है? द इंस्टीट्यूट्स देमसेल्फ। अभी स्कूल की जो फीस है हमारी 500 रुपये, किसने डिसाइड की? हमने डिसाइड की, आप लोगों ने नहीं डिसाइड की, ठीक है। अगर आप कोई भी स्कूल में जाते हो, कोई भी कॉलेज में जाते हो, तो फीस कॉलेज डिसाइड करती है, यू हैव टू पे द फीस। तो वैसे ही हम लोग जब इश्यू करते हैं सिक्योरिटीज, तो हमको अंडरराइटिंग कमीशन, ब्रोकरेज एक्सेट्रा, ये देखो यहाँ सेकेंड लाइन में दिया हुआ है। हम लोग प्रोस्पेक्टस इश्यू करते हैं ना, इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस क्या होता है? हमने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा था। प्रोस्पेक्टस क्या होता है बताओ, व्हाट इज प्रोस्पेक्टस? फ्रॉम दैट साइड एनीवन? हिनल, रश्मीत, इशिका, कोई भी आंसर दे सकता है। ऑनलाइन में से भी बोल सकते हैं, ऑफलाइन में से भी बोल सकते हो। ऑनलाइन ऑफलाइन वाले तो सब ऐसे लग रहा है जैसे सीधा आंख धो बोले ना, खुली नहीं और सीधा आ गए, कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है। और ऑनलाइन वाले ही थोड़ा बहुत आंसर दे रहे हैं। बताओ 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 बताओ, व्हाट इज प्रोस्पेक्टस? भाई साहब 11th स्टैंडर्ड का है, आई मीन भाई साहब और बहन जी हो, 11th स्टैंडर्ड का टॉपिक है प्रोस्पेक्टस। मैम शेयर? नहीं, जब हम लोग शेयर को इश्यू करते हैं तो यू इशू दिस प्रोस्पेक्टस विच हैव ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट कंपनीज ऑब्जेक्टिव्स एंड व्हाट विल बी द प्रोसेस, क्या प्रोसेस रहेगा, क्या रेट रहेंगे, डिविडेंड, उसका जो एक प्रोस्पेक्टस मार्केट। जब भी आप गवर्नमेंट न्यूज़पेपर में देखना, कोई भी नया शेयर आता है ना, उसका प्रोस्पेक्टस इशू होता है इन द न्यूज़पेपर। छोटे छोटे हैंडराइटिंग में बहुत सारे क्लॉजेस होंगे कि अगर आप इशू करते हो, सपोज इट विल मेंशन कि 30 दिन में अगर हमको पैसे नहीं मिले तो आपके शेयर विल बी क्या हो जाएंगे? फोरफिटेड। कब फोरफीचर होंगे आपके शेयर? शेयर फोरफीचर क्या होता है पता है ना आपको? पता है कि नहीं पता? व्हाट इज शेयर फोरफीचर? यस मैम। हाँ, तो शेयर फोरफीचर के रूल्स क्या है, री इशू के यूज क्या है, कॉल इन एरियस का रूल्स क्या है, कॉल इन एरियस होगा तो हम क्या करेंगे उस पैसे का। जनरल रिजर्व कैपिटल रिजर्व क्रिएट होता है ड्यू टू कॉल इन एरियस, और यू कैन से शेयर फोरफीचर। तो वो जो कैपिटल रिजर्व है वो कहाँ पर यूज होगा, वो सब रूल्स उसमें रहते हैं,
ठीक है। तो जब हम लोग ये जो प्रोस्पेक्टस इशू करते हैं, बनाते हैं, वो हमको रजिस्टर करना पड़ता है। जब रजिस्ट्रार के पास जाएंगे तो वो फीस लेगा, ठीक है। ये तो हर कोई आ जाएगा टू इशू द प्रोस्पेक्टस, तो वो फीस लेंगे, कुछ स्पेसिफिक अमाउंट आपको वहाँ पे जमा करनी पड़ेगी टू द रजिस्ट्रार व्हेन यू आर इशूइंग योर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल एसोसिएशन। तो ये जो फीस है ना, ये सब गवर्नमेंट डिसाइड करती है। यू हैव टू जस्ट पे, मतलब आप ट्रेन में सफ़र करना चाहते हो तो ट्रेन के जो भाड़ा है या फिर जो भी एक्सपेंसेस है वो आप नहीं डिसाइड करोगे, इंडियन रेलवे डिसाइड करेंगे, आपको सिर्फ पे करना है, ठीक है। तो ये कैपिटल इशू करने के जो एक्सपेंसेस है या फिर सिक्योरिटीज, मतलब डिविडेंड, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स जो भी है, नॉट डिविडेंड सॉरी, डिबेंचर्स है या बॉन्ड जो हम इशू करते हैं, उसके जो एक्सपेंसेस है, दैट यू विल नॉट डिसाइड, दैट इज डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट और द यू कैन से मार्केट फोर्सेस। ओके, और कोई क्वेश्चन? बहुत अच्छी घड़ी है सिमरन, अभी टेक्स्ट बुक देख ले। चलो, क्वेश्चन नहीं है तो हम आगे बढ़े, बिकॉज आई वॉन्ट टू इंक्लूड दिस चैप्टर इन योर टेस्ट। आपका जो टेस्ट रहेगा उसमें ये चैप्टर हम लोग इंक्लूड करेंगे। अभी रिकॉर्डिंग हो रही है ना, जैसे मुझे तो दिख रहा है यहाँ पे हो रही है, तो हो रही है कि नहीं पता नहीं। ओके, कोई प्रॉब्लम इन द इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स, एनी स्टूडेंट? ओके, वेरी गुड। फर्स्ट पॉइंट, एक मिनट, एक्सटर्नल फैक्टर में फर्स्ट पॉइंट। अच्छा हुआ मैंने तेरे को बोला तेरी घड़ी अच्छी है, नहीं तो घड़ी देख देती। कंडीशन ऑफ बूम एंड डिप्रेशन इन द मार्केट। व्हाट इज बूम एंड व्हाट इज डिप्रेशन? डिप्रेशन क्या होता है? मंदी, है ना, बूम एंड डिप्रेशन। हाँ, तो अगर बूम होगा तो अगर आप हाई रेट पे भी आप कैपिटल इन्वेस्ट यू कैन से मार्केट में डालोगे, आपको रिटर्न मिलेगा। गुडविल है नहीं है, दैट इज डिफरेंट थिंग। आज अगर मैं अपना इक्विटी शेयर का यू कैन से इशू लेके आऊँ, मैं अगर अपना इशू लेके आऊँ और मैं अपनी कंपनी स्टार्ट करने का, इफ आई वांट टू स्टार्ट अ न्यू कंपनी, मैं अगर अपनी नई कंपनी स्टार्ट करती हूँ, दिस इज द वर्स्ट टाइम टू स्टार्ट अ न्यू कंपनी। तो पुरानी है वो अपने आप को सस्टेन नहीं कर पाएगी। तो एट द टाइम ऑफ डिप्रेशन इट इज डिफिकल्ट टू प्रोक्योर कैपिटल फ्रॉम एनी सोर्स, ठीक है। इट इज डिफिकल्ट टू प्रोक्योर द कैपिटल फ्रॉम एनी सोर्सेज डिप्रेशन के टाइम। एंड एट द टाइम ऑफ इन्फ्लेशन इट इज इजी टू प्रोक्योर द कैपिटल। बट एक और प्रॉब्लम आती है, एट द टाइम ऑफ इन्फ्लेशन द कॉस्ट विल बी हाई एंड एट द टाइम ऑफ डिप्रेशन द कॉस्ट विल बी लो, बिकॉज गवर्नमेंट कोशिश करती है डिप्रेशन के टाइम पे कि जितना हो सके मार्केट में पैसा वापस डालें। हम लोगों ने लास्ट ईयर पढ़ा था या फिर इस साल आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा था, इफेक्ट ऑफ बूम एंड डिप्रेशन, आरबीआई के रूल्स एंड रेगुलेशन, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट, उसके बारे में हमने पढ़ा था। तो गवर्नमेंट क्या करती है, जैसे अभी डिप्रेशन है ना, तो गवर्नमेंट विल ट्राई टू गिव मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल टू द पीपल। तो अगर आप गवर्नमेंट सोर्सेज से लेना चाहते हो, सब्सिडी का बेनिफिट लेना चाहते हो, तो डिप्रेशन इज द बेस्ट थिंग, ठीक है। लेकिन अगर इन्फ्लेशन है तो डोंट एक्सपेक्ट टू गेट सब्सिडी। डिप्रेशन के टाइम पे यू विल गेट सब्सिडी कि नहीं कुछ तो करो, कुछ तो आगे बढ़ो, ऐसा ना। व्हेन यू आर नॉट फीलिंग वेल, जब आप बीमार हो तब अच्छा अच्छा खाना मिलेगा, ठीक हो गए तो चलो भाई काम पे लग जाओ, ठीक है। तो वही बात है यहाँ पर कि एट द टाइम ऑफ डिप्रेशन इट इज डिफिकल्ट टू रेज द कैपिटल। इट इज तो डिप्रेशन के टाइम पे क्या चीज़ बहुत बेनिफिशियल रहती है, क्या चीज़ बेनिफिशियल होगी उस टाइम पे? एक वो स्टोरी है ना ऑफ एंट एंड ग्रासहोपर, वो क्या स्टोरी है? हाँ नहीं, अगर सपोज डिप्रेशन चल रहा है तो एट दैट टाइम सबसे बेनिफिशियल चीज़ हमारे लिए क्या रहेगी? फ्लाइंग बैक ऑफ प्रॉफिट। एंट होती है ना, इट स्टोर्स फूड फॉर द वर्स्ट टाइम। So this flying back of profit works as a, you can say, helping hand or that buffer stock which will be helpful for you at the time of depression, ठीक है, और when you have the crisis. So boom and depression वो आएगा मार्केट में, आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते. What you can control is your flying back of profit. आप flying back of profit करते रहिए regularly, your returns will be good even at the time of डिप्रेशन. डिप्रेशन में भी आप प्रॉफिट कमा सकते हो, इन्फ्लेशन में तो सभी कमाते हैं,
When there is a boom, everyone would be earning profit, but प्रॉफिट के साथ में एक्सपेंसेस भी ज़्यादा हो जाएंगे, रुपी की वैल्यू भी कम हो जाएगी, तो वो भी लॉस हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर कंडीशन ऑफ बूम एंड डिप्रेशन। डिप्रेशन के टाइम में इन्वेस्टर इक्विटी शेयर में इशू नहीं करेंगे, तो उस टाइम पे आपको फ्लाइंग बैक ऑफ प्रॉफिट विल बी क्वाइट हेल्पफुल, ठीक है। ओके, एनी अदर क्वेश्चन about the external and internal factors? तो अगर मैं नई कंपनी हूँ तो आई शुड नॉट स्टार्ट विद एट द टाइम ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेशन के टाइम पे नई कंपनी को थोड़ा डिफिकल्ट होता है, वेट एंड वॉच अनलेस एंड अनटिल यू हैव वेरी इनोवेटिव आइडिया, ठीक है। अभी तक में कोई डिफिकल्टी? शुड वी मूव ऑन टू द वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल क्या होता है? मैम जो हम डे टू डे एक्सपेंस करते हैं वो। यस, वेरी गुड। डे टू डे एक्सपेंसेस डे टू डे वर्क के लिए जो हमको चाहिए, द थिंग्स विच वी नीड फॉर आवर डे टू डे एक्सपेंसेस, लाइक फॉर एग्जांपल दिस चॉक इज माय वर्किंग कैपिटल। आपको पढ़ाने के लिए मुझे इस चॉक की जरूरत पड़ेगी, तो दिस चॉक वुड बी माय वर्किंग कैपिटल, बोर्ड विल बी अ फिक्स कैपिटल, ठीक है। एक बार बोर्ड हो गया, डन। वर्किंग कैपिटल रोज रोज ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। ओके, वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, मीन्स हमारा लेक्चर वैसे भी खत्म होने वाला है, तो हम इसको अपडेट तो नहीं करेंगे। ओके, तो डेफिनेशन एंड मीनिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल। व्हाट द कैपिटल रिक्वायर्ड टू पे डे टू डे एक्सपेंसेस, आपके जो पॉकेट में पैसे होते हैं टू डू एक्सपेंसेस लाइक पेट्रोल का एक्सपेंस करना, है ना, ट्रांसपोर्टेशन का एक्सपेंस करना, दैट कम्स अंडर योर, you can say, working capital. Working capital is your excess of current assets over current liability. Current assets minus current liability will be your working capital, ठीक है। All sum of current assets is your working capital. ये आपने आपके statistics में पढ़ा हुआ है, ठीक है। Gross working capital is equal to total current assets, and net working capital is equal to your current assets minus current liability. That is your liquid assets. इशिका जैन। इशिका जैन, बहन जी अपना रोल नंबर और सब कुछ सही से लिखेंगे, उसको एक्शन मार्क कर दे, काम कर, डोंट पुट हर नेम। जो भी अपना वर्मा also. सुरभि, इशिका, व्हाट इज योर प्रॉब्लम? Can't you write Yes, ma'am. properly? Every day we have to, you can say, inform the students about that. Okay, so net working capital आपका है total current assets minus your current liability. This part you have already seen in your, you can say, कौन सी सब्जेक्ट, अकाउंट्स में, है ना। वर्किंग एसेट, वर्किंग कैपिटल रेशियो एंड एनालिसिस वाला जो चैप्टर है उसमें आपने कैलकुलेट भी किया है, ऑफ यू हैव डन द कैलकुलेशन ऑफ, यू कैन से, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल एंड नेट वर्किंग कैपिटल। अभी पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस देख लेते हैं। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल में क्या क्या इंक्लूड होता है? बिल्स रिसीवेबल, डेटर्स, मार्केटेबल सिक्योरिटी, शॉर्ट टर्म मार्केटेबल सिक्योरिटीज, 2 महीने 3 महीने के जो बॉन्ड्स इशू करती है ना, गवर्नमेंट भी इशू करती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया माइट इशू द, यू कैन से, बॉन्ड्स फॉर 2 मंथ 3 मंथ्स, तो वो सब। बैंक बैलेंस, कैश ऑन हैंड, ठीक है। ये जो बैंक बैलेंस और कैश ऑन हैंड है ना, ये तो आपका लिक्विड एसेट्स में भी जाएगा, ठीक है। एंड नेट वर्किंग कैपिटल, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल में ये है, नेट वर्किंग कैपिटल मीन्स टोटल करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, मतलब जो कैश ऑन हैंड है ना, कैश ऑन हैंड एंड बैंक बैलेंस, दैट विल बिकम योर नेट वर्किंग कैपिटल, ठीक है। एंड क्रॉस विल इंक्लूड ऑल, मतलब जो आपके डेटर्स है, स्टॉक है। स्टॉक क्या है? इट इज देयर विद यू, बट व्हेन यू, एज इन व्हेन यू विल सेल, यू विल गेट दैट मनी बैक, ठीक है। तो नेट मीन्स आपके पॉकेट में कितने, व्हाट इज देयर इन योर पॉकेट, दैट इज योर नेट वर्किंग कैपिटल। और ग्रॉस में है कि भाई मेरे पास लैपटॉप भी है, चश्मा भी बेच के पैसे दे दूंगी, आज के आज बेच दूंगी, आज जाके मार्केट में बेचो, चश्मा बिक जाएगा, लैपटॉप भी बिक जाएगा, ये नहीं बिकेगा, ये फिक्स में आ, है ना। बोर्ड बेचना डिफिकल्ट है, बिल्डिंग बेचना तुरंत हम बिल्डिंग नहीं बेचेंगे, ठीक है। तो कर वर्किंग में ये आ गया। लिक्विडिटी पोजीशन, लिक्विडिटी मतलब वही कैश ऑन हैंड। जो वर्किंग कैपिटल है, जो ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, वो आपकी लिक्विड कैपेसिटी नहीं बताता। मेरे पास में 5 लाख रुपए है, दे अभी नहीं है, बैंक में पड़े, सॉरी, मेरे पास में 5 लाख रुपए है, उसका ये 1 लाख का मेरा नहीं है,
जरा सस्ता है, पर सपोज 1 लाख का तो मेरा लैपटॉप मार्केट में बेचूंगी तो 1 लाख मिल जाएंगे, और यू कैन से 3 लाख की गाड़ी है, वो भी मार्केट में बेचूंगी और बिक जाएगी। तो ग्रॉस डज नॉट से लिक्विडिटी। मेरे पास में 5 लाख रुपए है, पॉकेट में 50,000 है, सो दैट इज नेट। 50,000 इज माई नेट वर्किंग कैपिटल, दैट इज कैश ऑन। ग्रॉस में मेरे पास है कि जो मैं विद इन 2 days 3 days में बेच के वापस लेकर स्टॉक ऑन हैंड, जो हमने फिनिश स्टॉक्स बनाए हैं, दैट कम्स अंडर योर ग्रॉस। ठीक है। फाइनेंशियल पोजीशन, इससे हमें कोई फाइनेंशियल पोजीशन पता चलती नहीं है। ग्रॉस से हमें फाइनेंशियल पोजीशन पता नहीं चलता। मैं मार्केट में बेचने जाऊँ, नहीं बिके तो, अगर नहीं बिके तो नेट गिव्स यू द फाइनेंशियल पोजीशन। ऑन द स्पॉट ये कंपनी कितना यू कैन से एक्सपेंस कर सकती है, ऑन द स्पॉट हम कितने का ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, दैट यू कैन गेट विद द हेल्प ऑफ नेटवर्क। कैश ऑन हैंड, हार्ड कैश, बैंक बैलेंस, कैश बैलेंस कितना है, दैट इज योर नेट वर्थ। ठीक है। लास्ट पॉइंट, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी। अगर आपकी करंट लायबिलिटीज बढ़ जाती है तो मीन्स आपका ग्रॉस वर्किंग कैपिटल बढ़ जाएगा। ठीक है। एंड हियर अगर आपकी करंट लायबिलिटी बढ़ भी जाती है, even if your current liabilities increases, it will not have any effect on your, you can say, net working capital. ठीक है। तो this is the basic difference between gross working capital and net working capital. We will stop here because we are running out of time, and अभी कोई टीचर आके मुझे नॉक करके बोले कि बाहर निकलो, उससे पहले मैं ही निकल जाती हूँ। ठीक है। आपका आज का होमवर्क क्या रहेगा? क्या किया आज आपने? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, okay, characteristics of capital. Okay, explain the character, यार भाई साहब चलो, explain the, चलो भाई साहब चलो, explain the characteristics of, अरे भाई बाद में बातें कर लेना, ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। और सेकंड क्वेश्चन क्या है? Internal and external. Factors affecting capital structure. Ma'am, it affects the, here मुझे जरूरत है, हाँ, just for 1 minute. Third question, difference between working capital and okay, this will be your homework. Okay, so with this we complete your lecture. Goodbye for now, students. Bye, ma'am. Bye beta. Bye, man. We